बात को लगभग 55 साल हो गए जब दंतेवाड़ा के बैलाडीला में आयरन ओर यानी लौ अयस्क के खनन का काम शुरू हुआ था। आदिवासियों को विकास के सपने दिखाए गए थे। खनन से विकास के सपने दिखाने का सिलसिला आज भी जारी है, लेकिन इस सपने की हकीकत यही है कि इन खदानों के आसपास बसने वाले आदिवासी आज भी बदहाल हैं। दंतेवाड़ा में एनएमडीसी कंपनी के खनन क्षेत्र में आने वाले कई गांवों की बदहाल तस्वीर सरकारी दावों की पोल तो खोलती ही है, साथ ही सरकारी निरंकुशता को भी जाहिर करती है। एक तरफ अरबों का कारोबार और चकाचौंध है, तो दूसरी तरफ घुप अंधेरा। 1968 में बैलाडीला में आयरन ओर की पहली खदान को मंजूरी मिली थी। उसके कुछ ही महीनों के भीतर खनन का काम शुरू हुआ और आज तक ये सिलसिला जारी है। लेकिन बैलाडीला की आयरन हिल के नीचे बसी दर्जनों पंचायतों को शुद्ध पानी तक नसीब नहीं हो रहा है। विकास का दावा करने वाली सरकारों ने भी आदिवासियों के साथ सिर्फ छलावा किया है। यहाँ न सड़क है न स्कूल। ग्रामीण कहते हैं यहाँ फोर्स लगातार आती है और गोलियों की तड़तड़ाहट ही सुनाई देती है। एनएमडीसी दावा करती है कि सीएसआर मद से विकास किया जा रहा है, लेकिन ये तस्वीरें विकास की हकीकत बयान करती है। गमफुर, डोडी तुमनार, पुरंगेल, लोहा गांव, इंडी, बेगमपल्ली जैसे और भी गांव हैं जो आयरन हिल के नीचे बसे हुए हैं। इन गांवों का विकास माओवाद का हवाला देकर नहीं किया जाता है। बड़ा सवाल है, खनन दशकों से हो रहा है। खनन के साथ क्षेत्र का विकास पहली प्राथमिकता थी, लेकिन ऐसा लगता है कि विकास के नाम पर यहाँ के लोग जैसे सजा काट रहे हों। गांव के रहने वाले बामन कहते हैं कि सदियों से हम लोग यहीं रह रहे हैं, कभी कोई अधिकारी नहीं आया। यहाँ दर्जनों पंचायत ऐसी हैं जहाँ लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है, जमीन का पट्टा नहीं है। सरकार चंद्रयान भेजकर चांद में पानी तलाशने का अभियान चला रही है और यहाँ बेचारे बना दिए गए देश के नागरिक धरती पर पीने के पानी को तरस रहे हैं। यहाँ के ग्रामीण चुआ के पानी से प्यास बुझाने को मजबूर है। चुआ मतलब जमीन पर पानी का प्राकृतिक स्रोत, जिससे पानी लगातार झिरता रहता है। इस पानी की शुद्धता को लेकर हमेशा अंदेशा रहता है। 2022 या 21 में पौधे हुआ था, लेकिन आपको लेके भी दिखा लूँगा। कुछ नहीं, चल रहा ही नहीं। एक साल चलना पर पानी आया, उसके बाद खराब हो गया। तो उसके रिफिलिंग भी कुछ नहीं है अभी तक। तो लाल पानी बहुत प्रभावित है, नष्ट पूरा, गाय बैल पूरा नष्ट हो जाता। बरसात के समय ना, बारिश के समय तो जो पूरा मैनिंग वाला उतरता है, आकाश नगर वाला, वो पूरा बह जाता है, खेतों में बह जाता है। तो कहाँ फसल होगा, नहीं होता है। चचिव ना आया ना पटवारी नहीं आया। गांव में राशन कार्ड है भी तो किसी किसी के पास ही। इन ग्रामीणों को राशन के लिए 50 से 55 किलोमीटर का पैदल सफर करना पड़ता है। ग्रामीण बीजापुर के गंगालूर ब्लॉक तक पैदल जाते हैं। इस दौरान ग्रामीणों को कई नाले और पहाड़ों को पार करना होता है। 35 किलो चावल के लिए इनको गंगालूर में ही रुकना पड़ता है। इसके बाद सुबह फिर से पैदल चलते हैं और अपने अपने गांव पहुंचते हैं। गांव के रहने वाले अर्जुन कहते हैं कि 2016-17 में कुआंकोंडा पोटा कैबिन में रहकर पढ़ रहा था। एक कथित मुठभेड़ में भाई को मार दिया गया। बड़ा भाई जेल चला गया, उसे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। यहाँ गाँव वालों के पास पट्टे हैं? पट्टे कुछ नहीं, कुछ प्रूफ ही नहीं, आधार कार्ड तक नहीं। सिर्फ राशन कार्ड किसी को है, किसी को नहीं। मेरा कुछ घर में कांड हुआ, इसकी वजह से। क्या कांड हुआ था, बताओ, थोड़ा सा विस्तार से बताओ। 2017 में मेरा भैया को प्रशासन ने मार दिया, इसकी वजह से मैं इसको छोड़ दिया। प्रशासन, पुलिस प्रशासन? हाँ। मुठभेड़ बता के? हाँ, फर्जी मुठभेड़ में उसके बाद से पढ़ाई छोड़नी पड़ी। हाँ। कहाँ पढ़ रहे थे तुम?
कुआकोंडा कुआकोंडा पोटा केबिन 1 नंबर। 1 नंबर में, फिर उसके बाद घर देखना पड़ा। हाँ, अब कितने भाई हो तुम? हम लोग 3 जानते, अभी 2 लोग हैं। तो एक और भाई वो कहाँ था उस समय? वो तो उधर ही किरंदुल में था। नहीं, जब मुठभेड़ हुई उसमें तुम्हारा वो घर भाई में हुआ? था। घर में था। हाँ, क्या उसके ऊपर भी पुलिस ने कोई कार्रवाई की थी क्या? वो तो घर में ही मतलब खेती बाड़ी कर रहा था, बाजार गया था तब। अच्छा अच्छा। यहाँ मतलब गमपुर में कुछ नहीं है, पानी नहीं है, शिक्षा नहीं है, कुछ बच्चे कहाँ जाते हैं पढ़ने? कहाँ जाते हैं बाकी लोग, अभी तो कोई बच्चे पढ़ रहे नहीं, बाकी लोग गंगलोर जा रहे हैं। बेंगलुरु जाते हैं। हाँ, उतने ज़्यादा खासकर नहीं जाते। गांव में न तो स्कूल है और ना ही आश्रम। 2005 के पहले आश्रम और स्कूल दोनों थे। विकास तो बहुत दूर, यहां जो भी था उसे भी छीन लिया गया। गांव के लोगों के लिए किरंदुल नगर पास पड़ता है। यहां आने के लिए 4 नालों और 3 ऊंची पहाड़ियों को पार करना पड़ता है। इनमें सबसे अहम निक्षेप तेरा है। इस पहाड़ को लेकर आदिवासी लगातार विरोध कर रहे हैं। साथ ही आरती स्पंज को दिया गया पहाड़ भी मौजूद है। डिपॉजिट 13 को अडानी ग्रुप को दिया गया था। कांग्रेस सरकार के दौरान आदिवासियों ने खूब विरोध किया। आदिवासियों का कहना था कि फर्जी ग्राम सभा के सहारे इसकी स्वीकृति हासिल की गई है। इसके बाद सरकार ने जांच कराई तो पता चला कि एनएमडीसी ने फर्जी कागजों के सहारे अडानी समूह को इस पहाड़ को दिया था। बाद में अडानी समूह ने एनएमडीसी के साथ अपना एमडीओ वापस लेकर खनन नहीं करने की घोषणा की। इस इलाके में सड़क है नहीं। सरकार सड़क बनाना भी चाहती है तो उसकी प्राथमिकता में ग्रामीण या आदिवासी नहीं, बल्कि खदान से निकलने वाले आयरन ओर का परिवहन है। यही कारण है कि 2018-19 में 3 पंचायतों के लोग एकत्र हुए और सड़क बनाने का फैसला किया। इस सड़क को जब बनाने में जुटे तो 15 दिन के अंदर सड़क बना दिया। गमपुर गांव के रहने वाले सोनाराम बारसे बताते हैं कि गांव के लोगों को किरंदुल आने जाने में बहुत समस्या होती थी। अहम समस्या पानी की है। गांव के लोगों ने फैसला किया कि सड़क बनाएंगे तो नलकूप खनन की मशीन आएगी। मशीन आने से हैंडपंप गांव में हो जाएगा तो पानी की किल्लत समाप्त हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि गांव में हैंडपंप लगाए नहीं गए थे। ये सड़क बनाए यहाँ के बोडेपल्ली, वेंगफाल, कनेगुड़ेम, गमपुर के लोगों ने बनाई। इस सड़क को बनाने के लिए बोर गाड़ी उतारने के लिए बनाया गया था। बोर गाड़ी को उतारे थे, वो भी खोदाई हुआ। किसी में नहीं आ रहा है, किसी में आ रहा है। इसमें तो सैकड़ों ग्रामीणों ने लगे हुए थे बनाने के लिए। इस सड़क को बनाने के लिए वही 2 सप्ताह तक लगा है। किसी जमाने में एनएमडीसी ने विकास की तस्वीर दुनिया भर को दिखाने के लिए बोर कराए भी, लेकिन इनमें पानी नहीं आता। हैंडपंप खराब हुए तो उसकी मरम्मत की जरूरत किसी ने नहीं समझी। एक बार फिर लगभग 2800 हेक्टेयर में फैले 4 खदानों के लिए राज्य सरकार ने प्रक्रिया शुरू की है। बेलाडीला की डिपॉजिट 1A, 1B, 1C और हाहालदी नॉर्थ एक्सटेंशन के लिए निविदा आमंत्रित की गई है। 1A, 1B खदान 850 हेक्टेयर में फैले हैं, जबकि 1C खदान 825 हेक्टेयर में फैला है। माना जा रहा है कि ये खदान नए सिरे से अडानी समूह और जिंदल समूह को मिल सकता है। जाहिर है इन खदानों के साथ फिर से विकास के दावे होंगे, खुशहाली की तस्वीर दिखाई जाएगी, लेकिन इन आदिवासियों की बदहाली पर कोई चर्चा नहीं करना चाहेगा। न कंपनियां, न एनएमडीसी और सरकार ने तो इन्हें भगवान भरोसे ही छोड़ रखा है। जरूरी बात में फिर होगी बात।